आज हम महाभारत ज्ञान का विश्वकोश है, इस बारे में चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ में मानवीय व्यवहार की जटिलताओं एवं सुंदरताओं की विशद व्याख्या की गई है। इसकी समग्रता के संबंध में स्वयं वेदव्यास ने कहा है, इस ग्रंथ में जो कुछ सत्य है वह अन्यत्र है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। निस्संदेह यह ग्रंथ तत्कालीन धार्मिक, नैतिक और ऐतिहासिक आदर्शों का अमूल्य भंडार है। महाभारत समस्त दर्शनों का सार है एवं स्मृतियों का विस्तृत विवेचन ग्रंथ है तथा इसमें स्थान स्थान पर आए आख्यानों के द्वारा लोक धर्म के विभिन्न अंगों पर बड़ी गहराई से प्रकाश डाला गया है। मानव जीवन की ऐसी कोई समस्या या ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर इस ग्रंथ में विस्तृत विवेचन न किया गया हो। आदि पर्व में महाभारत को केवल इतिहास ही नहीं अपितु धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र भी कहा गया है। महाभारत में कौरव पांडवों के राजनीतिक संघर्ष का इतिहास तो है ही, परंतु साथ ही वह आर्य संस्कृति और हिंदू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा भी है। इस विशाल ग्रंथ में अनेक प्राचीन कथाएं सुंदर बगीचों की तरह सजाई गई है। इन कथाओं में दुष्यंत शकुंतला की कथा, राम कथा, शिव कथा, सावित्री एवं सत्यवान की कथा, मत्स्यावतार सहित दशावतार की कथा, नल और दमयंती की कथा आदि प्रमुख है। महाभारत एक श्रेष्ठ धर्मशास्त्र है जिसमें पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के विधि विधानों तथा धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। शांति पर्व में राजधर्म, आपद धर्म एवं मोक्ष का तथा अनुशासन पर्व में दान का विस्तृत विवेचन किया गया है। यह नीति शास्त्र का भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शांति पर्व में भीष्म पितामह द्वारा धर्म एवं राजनीति पर लंबा व्याख्यान दिया गया है। सभा पर्व में नारद का राजनीतिक विषय पर आख्यान है। विदुर के रूप में महाभारत की कथा को एक ऐसा दुर्लभ पात्र दिया गया है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। दासी पुत्र, मंत्री एवं कनिष्ठ भ्राता होते हुए भी विदुर सत्य के तेज से प्रकाशित है और धर्म एवं नीति के व्याख्याकार हैं। विदुर की भांति संजय भी अंधे राजा को सदैव सत्य ही बताते हैं, किंतु पुत्र मोह से ग्रस्त धृतराष्ट्र उनकी बातों से सहमत नहीं होता और उन्हें बार बार झटकता है। किंतु न तो विदुर और न संजय कभी भी अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं। इस कारण विदुर नीति एवं संजय नीति का भारतीय संस्कृति का में बहुत आदर हुआ है। उन्हें आज भी अनुकरणीय माना जाता है। महाभारत आध्यात्म का भी अनुपम ग्रंथ है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता, सनत्सुजात के उपदेश, अनुगीता, पाराशर गीता, मोक्ष धर्म आदि महत्वपूर्ण अंग संकलित है। महाभारत में श्रेष्ठ धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का समावेश होने से इसे हिंदू धर्म का वृहत कोश कहा गया है। पौराणिक आख्यानों उपाख्यानों का समावेश होने से इसे पुराण संहिता भी माना जाता है। महाभारत में मोक्ष के साधनों के रूप में कर्म, भक्ति, ज्ञान, तप आदि मार्गों का विवेचन होने से इसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। महाभारत में मोक्ष के साधनों और सांसारिक सुखों के बीच समन्वय किया गया है और 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठा हुई है। धर्म को प्रधान पुरुष माना गया है। महाभारत के अनुसार मनुष्य को धर्म का उल्लंघन किए बिना अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इस ग्रंथ में प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्म और संन्यास संबंधी विचारों का सुंदर ढंग से प्रतिपादन एवं समन्वय हुआ है। महाभारत की शिक्षा का सार यह है, मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण के लिए धर्म सम्मत कर्तव्य का पालन करता रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत ज्ञान का विश्वकोश है।